हरियाणा के अंदर जो बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं, हम उनकी घोर निंदा करते हैं। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ बहुत पुरानी चली आ रही हैं। सरकार ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे बिजली की खपत इन हालात में बढ़ जाए। सरकार हमेशा इस पर ध्यान देती है कि कम से कम जो है हमारा लॉस हो, लेकिन लाइन लॉस के नाम से सरकार जो है जनता के ऊपर अलग से बोझ डालती है, व्यापारियों पर अलग से बोझ डालती है। हर प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि हमारे यहाँ औद्योगिक इकाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगे, लेकिन हरियाणा के अंदर जो है बिजली का को महंगी कर देना और दूसरे जो है डिपार्टमेंटों के ऐसे पेपर तैयार करवाना जिससे आने वाली जो एजेंसियां हैं जो यहाँ काम करना चाहती हैं वो किसी न किसी रूप से बाधित होती हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ रोजगार के साधन जो है कम है और बेरोजगारी जो है बढ़ती जा रही है। तो बिजली के दाम जो सरकार ने बढ़ाए हैं उनकी वजह से पूरे स्टेट को रोजगार का और हर चीज का जो नुकसान है, हम इसकी बड़ी घोर निंदा करते हैं। सरकार कह रही है कि हमने 10 साल में बढ़ाए हैं। सरकार ने 10 साल में दाम बढ़ा दिए। पीछे की सरकारों ने इतनी बिजली पैदा कर दी थी कि वो 10 साल तक जो डिमांड बढ़ी है वो अब तक काम कर रही है। सरकार ने 10 साल में जो है कोई नए प्लांट का सर्जन क्यों नहीं किया, रेट बढ़ाने का काम किया है। सरकार को ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने 10 साल में कितनी यूनिट बिजली की जो है एक्स्ट्रा पैदा करी है। बात की जाए बीपीएल लोगों की तो उनके भी जो सरसों होते मानव जीवन सरकार का सबसे जरूरी काम है कि लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, उनका भोजन और उनको रहने की सुविधाएं सरकार की जिम्मेवारी है कि वो प्रदेश में ये चीज़ें सबको प्रोवाइड करे। बीपीएल हमारे हरियाणा के अंदर सबसे पहला तो ये होना चाहिए भी सभी को रोजगार इतना होना चाहिए कि हमारे जो प्रदेश के लोग हैं वो जो गरीबी रेखा से नीचे होने ही नहीं चाहिए। उसके बावजूद सरकार की गलत नीतियों की वजह से प्रदेश के अंदर 50 लाख से ज़्यादा जो है हमारे यहाँ गरीबी रेखा से नीचे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज सरकार ने उनको जो दे रही है वो महीने का 1000 रुपये तक का भी उनका राशन जो है सरकार एक परिवार को फ्री नहीं दे रही है। वो 5 किलो पर मेंबर के हिसाब से गेहूं दे रही है। 4 मेंबरों को गेहूं देती है जो 20 किलो के करीब होती है, जिसकी मार्केट कीमत कुल 500 रुपये है। आज हम गौशालाओं में भी अगर सरकार का बजट देखते हैं तो गौशालाओं में भी जो है गाय के चारे के लिए भी जो है महीने का 600 रुपये का जो है हम चारा उसको दे रहे हैं। 2 रुपया हम डेली दे रहे हैं तो 30 दिन का वो 600 रुपया 3 रुपया बढ़ता है। तो पशु चारा जो है स्टेट के अंदर वो उसके लिए स्टेट में खर्चा ज़्यादा है और जो मानव जीवन है उसके लिए जो है गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनके लिए कम है। तो सरकार की ये नैतिक जिम्मेवारी है कि वो इसके ऊपर ध्यान दे और हमारे प्रदेश के जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनका जीवन किस तरह से सक्षम हो और वे अपने इज्जत से और सुरक्षित कैसे रहें, ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है, ना कि ये कार्य है कि उन लोगों की कोई ऐसे तो सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया जिससे उनकी इनकम और सोर्स बढ़ गया हो। ऐसा तो किया नहीं है सरकार ने। वे गरीबी रेखा से नीचे हैं। जब गरीबी रेखा से नीचे है तो सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है कि उन लोगों का जीवन यापन अच्छा करे और जो रेट बढ़ाए गए हैं उसको वापस लिया जाए। हैं। देश में अपनी जो हड़ताल है देशव्यापी हड़ताल ये इसी बात के लिए करी गई है कि रोजगार जो नौजवान बच्चों को रोजगार मिले और उनको रेगुलर रोजगार हो। और जब अपना जीवन जब सरकार को या देश को अपनी कार्यशैली से जब देश को आगे बढ़ाते हैं और जब एक उम्र के बाद वे काम करने में सक्षम नहीं होते तब उन लोगों को सरकार पेंशन भी दे। तो सरकार की ये नैतिक जिम्मेवारी है कि ये सब चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड कराई जाए, उनके अधिकार उनको मिले, रोजगार का सर्जन हो। इसलिए कल की जो है ये हड़ताल रखी गई है ताकि सरकार इसे चेते और उनकी अंतरात्मा जागे और वे इन बच्चों के ऊपर और देश के नौजवानों पे ध्यान दें। 9 जुलाई की जो देशव्यापी हड़ताल है उसमें पूर्ण रूप से बढ़ चढ़कर भाग लेगा।